चलिए लिखना बंद करिए सब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, एक ही क्वेश्चन को करेंगे आज, पूरा टाइम इसमें ध्यान देना बहुत अच्छे से। हमने चेंज इन पीएसआर जब भी होता है तो हम क्या क्या चीज़ों का एडजस्टमेंट पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। ठीक है, ये हमारा हो गया है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दूसरा फिर हमने पढ़ा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद क्या पढ़ा है हमने, ट्रीटमेंट ऑफ नालायक, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व बोलते हो, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। रिजर्व के अंदर सब आ गया भाई साहब, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब सबका टॉपिक अलग अलग थोड़ी ना, रिजर्व के अंदर सब आ गए जितने टाइप के रिजर्व्स हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। फिफ्थ हमने पढ़ा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, आज करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पूरे क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। स्पेशली इस बुक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब ये मत सोचो कि सिर्फ चैप्टर नंबर 3 में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल चैप्टर नंबर 3 में भी है, चैप्टर नंबर 4 में भी है, चैप्टर नंबर 5 में भी है और चैप्टर नंबर 6 में भी है। डेट इज चेंज इन पीएसआर में है, फिर क्या है एडमिशन में है, फिर रिटायरमेंट में है और फिर डेथ में। ये हर जगह आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मिलेगा। खाली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं मिलने को, तो ये सारी चीजें मिलेगी भाई, उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, 8 नंबर का तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट है। समझ में आ रहा है, गारंटीड 100% की एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट रहेगा ही रहेगा। समझ रहे हो, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। जब भी चेंज इन पीएसआर होगा तो आपको गेनिंग सैक्रिफाइस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये सारे चीजें करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है अभी हम पढ़ेंगे। ये वाले क्वेश्चन में हमारा मेन टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है पढ़ेंगे। सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश वे पार्टनर इन ए फर्म sharing profit in the ratio of 2:2:3:3. On 1st April 2016, their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट दिया हुआ है चारों का, फिक्स एसेट्स दिया हुआ है और करंट एसेट दिया है, मतलब ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जिसको आपको राइट ऑफ करना है, मतलब नॉर्मल एसेट है। कैपिटल दिया हुआ है चारों का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको क्या कर लोगे, मार्किंग कर लोगे। अगर कुछ नहीं बोलेगा तब क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट। अगर इसके अगेंस्ट पे क्लेम वगैरह रहेगा तो वो एंट्री करेंगे। फिर बोला जा रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, फ्रॉम द अबाउ डेट द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने क्या डिसाइड किया, फ्यूचर प्रॉफिट क्या होगा, 1:1:1:1, चारों का इक्वल होगा। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000। गुडविल वैल्यूड कितना दे दिया गया है, 90,000। बताइए कभी भी वैल्यूड गुडविल दिया रहेगा तो क्या करोगे, वैल्यूड गुडविल दिया रहेगा तो बेंच में खड़े होगे और भगवान को मन से थैंक्स बोलोगे कि भगवान वैल्यूड गुडविल निकाल के दिया हुआ है। अदरवाइज अगर आपको वैल्यूड गुडविल नहीं दिया रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा एंड देन फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइस करोगे। यहाँ पे इस पे आपको निकाल के दे दिया है। तो ऑन ए सीरियस नोट बोल रहा हूं, कभी भी वैल्यूड गुडविल दिया रहेगा तो क्या करोगे, बोर्ड एग्जाम में एकदम बेंच में खड़े हो जाओ आप लोग और भगवान को एकदम मन से थैंक्स बोलना, भगवान ये हाँ जी इसमें वैल्यूड गुडविल आपने दे दी है। समझ में आ रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बेंच में खड़े हो जाना, टीचर कुछ बोले तो सुन लेना वहां पे। ठीक है, वैल्यूड गुडविल कितने का दिया हुआ है, 90,000। नलायक, घर जाके मत बोल देना सर ऐसे बोल रहे हैं। भगवान को थैंक्स बोलना है तो मन से बोल लो, बेंच ऊपर ऊपर मत खड़े हो जाना, पता चल रहा है यहाँ कोई मेरी बात ज्यादा सीरियस ले लिया है ना, और बोर्ड एग्जाम में सही में बोलेंगे विनीत सर बेंच में बोले थे, हम डेस्क में खड़े हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा ना करना भाई। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट claim against workmen compensation reserve will be estimated at rupees 1 lakh। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है बच्चे, 75। क्लेम कितने का आ गया,
1,00,000 रुपए का, तो लॉस कितने का है, इसको कहाँ लिखोगे, रिवैल्यूएशन में 25,000 डेबिट साइड चल देगा क्योंकि लॉस हो जाएगा। एंड फिक्स एसेट विल बी डेप्रिशिएट बाय 10%, और फिक्स एसेट्स कितने से डेप्रिशिएट हो गया, 60,000 से। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू, ये आ गया पॉइंट, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के कैपिटल को क्या करना है, विल बी एडजस्टेड, हमें पार्टनर के कैपिटल को क्या करना है बच्चे, एडजस्ट करना है। एडजस्ट हम किसके अकॉर्डिंगली करें, अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब मुझे पार्टनर के कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना है, एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये एक आके बता दिया। अब ये जो टॉपिक है ना बच्चे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इस चैप्टर में ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है एज पर न्यू पीएसआर, ठीक है। एडमिशन जब पढ़ोगे तो यहाँ पे एडमिशन में दो दो केसेस आ जाएंगे, रिटायरमेंट में 4 केसेस आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में थोड़ा सा वेरिएशन होगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना कि क्यों करते हैं स्पेशली। बाकी ये एज पर न्यू रेशियो, एज पर ओल्ड पार्टनर, एज पर न्यू पार्टनर, एज पर प्रीवियस कैपिटल, वो सब समझ जाओगे। अभी हमें पार्टनर के कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना है, एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया सेकेंड पॉइंट कि पार्टनर के कैपिटल को क्या करना है बच्चे, एडजस्ट करना है एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस नेसेसरी कैश विल बी बॉट और पेड बाय पार्टनर एज अ केस में बी। अब इसके लिए जो भी कैश लाना पड़े या विड्रॉ करना पड़े आप कर लो, बोल रहा है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। क्या क्या निकालने बोल रहा है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन में जाने वाली क्या क्या चीजें हैं, WCR डेट इज वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और फिक्स कैपिटल। पहले हम जो पहला पॉइंट दिया है उसको देखते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 1,00,000 का। तो एंट्री क्या बन रही है बच्चे यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मुझे 25,000 से क्या करना है, रिजर्व को खत्म करना है। मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का है, 1,00,000 रुपए का। तो 25,000 का क्या हो गया बच्चे, लॉस हो गया। इस लॉस को आप कहा लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये समझ में आया। तो ये हमारे लिए एक 25,000 का लॉस है, तो इसको मैं यहां पे लिखूंगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने रुपए का बच्चे, 25,000 रुपए का मैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लूंगा। समझ में आ रहा है, लॉस हो रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, फिक्स एसेट्स कितने से डेप्रिशिएट हो रहा है, 10% से। पहले से कितना है फिक्स एसेट्स, 6,00,000, तो कितने से डेप्रिशिएट होगा, 60,000। बताइए राघवेंद्र, उसको डेबिट साइड लिखूं कि क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा है तो लॉस है, तो लिखोगे क्या यहाँ पे, फर्नी फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट्स कितने से कम हो गया बच्चे, 60,000। क्या रीवैल्यूएशन के लिए कोई और पॉइंट है इस क्वेश्चन में, और कोई पॉइंट नहीं है, इसको क्लोज करते हैं। तो डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड, डेबिट साइड कितने से, 85 टोटल आएगा इधर, तो इधर भी कितना आ गया बच्चे, 85। तो मेरे को लॉस कितने का हुआ, 85। इस लॉस को कौन बियर करेगा, पार्टनर। लिख क्यों रहे हो भाई, कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, लिखिए मत ऐसे पूरा। बाय लॉस ट्रांसफर टू, किसको किसको मिलेगा लॉस, चारों को, सुरेश कैपिटल, रमेश कैपिटल, महेश कैपिटल और गणेश कैपिटल। किस रेशियो में होगा बच्चे, ये ओल्ड रेशियो, डेट इज 2:2:3:4। कितना हो जाएगा, 17,000 और 25,500, 25,500, इतना ही होगा। चेक कर लो एक बार, इतना ही होगा।
क्लियर है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? अब हम पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे शाहिद, पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले क्या करूं? नहीं, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने कितने रुपए से बच्चे? 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख और 2,50,000। देखिए पार्टनर कैपिटल में बहुत कुछ है करने के लिए कि भाई बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है, फिर क्या है? रीवैल्यूएशन है, फिर क्या है? गुडविल है, और फिर क्या है? एडजस्टमेंट है। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ सीक्वेंस बताया था कि उसी सीक्वेंस में फॉलो करो। क्या क्या था? सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद एसेट साइड आइटम और लाइबिलिटी साइड आइटम। जो एसेट साइड राइट ऑफ करने का है राइट ऑफ कर दो, लाइबिलिटी साइड डिस्ट्रीब्यूट करने का है डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चौथा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, पांचवा गुडविल का ट्रीटमेंट, और सिक्स एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये आप कोई भी सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हो, बट एक ही पैटर्न फॉलो करिए सो डेट कि आपके मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। एसेट साइड ऐसा कोई आइटम जिसको राइट ऑफ करना है? बिल्कुल नहीं, तो ये भी हो गया। लाइबिलिटी साइड ऐसा कोई आइटम जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? कहाँ है भाई? वर्कमैन कंपनसेशन तो क्लेम में बदल गया। क्या क्या ये डिस्ट्रीब्यूट करना है? बिल्कुल नहीं करना है। फिर क्या आएगा यहाँ पे? रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस किधर लिखाएगा? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने कितने रुपए का? 17,000, 17,000, 25,500 और 25,500। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मैंने ये रिवैल्यूएशन भी कर दिया, और क्या बच गया? गुडविल। अब गुडविल के लिए आपको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है गुडविल, बिल्कुल दिया है, तो गुडविल तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, क्या क्या नाम था बच्चे इनका? सुरेश, रमेश, महेश और गणेश। ओल्ड रेशियो क्या था? 2/10, 2/10, 3/10, 3/10। न्यू रेशियो क्या है? 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। डिनोमिनेटर के लिए एलसीएम क्या ले लूं? 20 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो। जो आपको लग रहा है 40 लेना है तो 40 ले लो, क्योंकि डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 40 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 2 जा 8, 10 इंटू 1 10, तो क्या आ जाएगा? -2/40। मतलब क्या कर रहा है ये? गेन। सेम यहाँ पे भी 48 माइनस 10 इज इक्वल टू -2/40। क्या कर रहा है? ये भी गेन। इसका क्या हो जाएगा? 40। 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2/40। क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। सेम यहाँ भी 40। 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2/40 सेक्रीफाइस। तो सुरेश और रमेश क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। और महेश और गणेश क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सुरेश को डेबिट कितने से करूंगा? सुरेश डेबिटेड बाय कितने रुपए से होगा? कितने का है गुडविल? 90,000 इंटू 2/40। सबका इतना आएगा ना? हाँ, तो कितना आ रहा है ये? कितना? 4,500। सुरेश कितने से डेबिट हो गया? 4,500। रमेश कितने से डेबिट होगा? सेम 4,500। और महेश क्रेडिट कितने से होगा? महेश क्रेडिट कितने से होगा? 4,500। और गणेश कितने से क्रेडिट होगा? 4,500।
यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग किया, गुरमन समझ आया? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? डेबिट और क्रेडिट। तो महेश के अकाउंट को मुझे क्या करना है बच्चे? डेबिट की क्रेडिट? महेश के अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट। और गणेश के अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट। तो यहाँ पे दोनों के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो। नाम पे ध्यान देना, जिसको क्रेडिट करना है उसी को करना। महेश को कितने से क्रेडिट करना है? 4500। और गणेश को कितने से क्रेडिट करना है? किस वजह से हो रहा है ये? बाय सुरेश एंड रमेश, ब्रैकेट में क्या लिख दो? गुडविल। और सुरेश और रमेश क्या हो रहा है बच्चे? डेबिट हो रहा है 4500 और 4500। किस वजह से हो रहा है ये? टू महेश एंड गणेश। किस वजह से? गुडविल की वजह से। कोई दिक्कत यहाँ पे? इजी था बिल्कुल। अगर ये भी नहीं बन रहा है तो बच्चे पहले जाइए और प्रैक्टिस करिए इसके क्वेश्चन, अगर ये अभी भी नहीं बन रहा है तो आपसे। ठीक है, मैंने क्या क्या चीजें कर लिया बच्चे? यहाँ पे मैंने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कर लिया, फिक्स एसेट्स को रीवैल्यू कर लिया, पार्टनर कैपिटल का एडजस्टमेंट बाकी है। अब इसको अपन करते हैं क्लोज। ठीक है, जब आप इसको क्लोज करोगे तो बताइए डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड हैवी है। कितना आ रहा है क्रेडिट साइड? सुरेश का 1 लाख, रमेश का 1,50,000, महेश का 2,04,500, 2,54,500। कहीं कोई दिक्कत? सेम यहाँ पे भी आएगा। कितना कितना आएगा? 1 लाख, 1,50,000, 2,04,500 और 2,54,500। तो आपको यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन मिल जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन, बताइए कितना होगा? 1 लाख माइनस 17 माइनस 4,500, कितना? 78,500। कितना आएगा? 78,500। 150 माइनस 17 माइनस 4,500, 1,28,500। चेक कर लो, इतना ही होगा। 2,04,500 माइनस 25,500, 175,500 पक्का? मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग देखो भाई। 170, 175, 5 तो कट ही गया, तो कितना आ रहा है? 175। फिर 254,500 माइनस 25,500, कितना? 2 लाख, 2,29,000, 2,29,000। कहीं कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या बच गया मेरे को करना? लिखना बंद करिए अब क्या करना बच गया? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहां तक मैंने इस क्वेश्चन में कुछ भी नया बताया आपको? कुछ भी नया नहीं बताया। एज इट इज जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वही चीजें चली है। अब आता है मेन। अब ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो नेक्स्ट डे कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जहां का था उधर ही पहुंच जाएगा। क्रेडिट साइड बैलेंस था तो कितना कितना? 78,500, 128,500, 175 और 2,29,000। अब ये लोग चाह रहे हैं कि हमारा कैपिटल क्या हो जाए बच्चे? लगे हाथ एडजस्ट हो जाए, क्योंकि फॉर्म क्या हो रही है? रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। डेट इज पहले इनका रेशियो क्या था? 2:2:2:3 3:3। और अब रेशियो क्या हो गया? 1:1:1:1। क्योंकि फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, मतलब सारा काम हो रहा है बिजनेस पे, तो लगे हाथ हम अपने कैपिटल को भी क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते। समझ में आ रहा है? ये एडजस्ट क्यों करेंगे वो अभी थोड़ी देर में समझते हैं, बट इसको कैसे करना है देखते हैं कि ये एडजस्टमेंट क्यों किया जाता है। क्योंकि फ्लो टूट जाएगा। पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट करा देता हूं एंड देन फिर रीजन बता दूंगा कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्यों किया जाता है। ठीक है, ये सब पार्टनर के कैपिटल को टोटल करो तो कितना हो रहा है?
6 लाख। देखो कोई 650 बोल रहा है, कितना हो रहा है चेक कर लो। 650 है, 68 है, कितना है? जल्दी करिए जल्दी। 15 और 16, 6,08,000। ठीक है, अब इसी को मैं यहाँ पे नीचे वर्किंग बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा मैं? वर्किंग नोट नंबर 2, डेट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो टोटल कैपिटल मुझे चाहिए फर्म का। बताइए, टोटल कैपिटल मतलब पार्टनर्स का कैपिटल टोटल। तो कौन सा कैपिटल लोगे? जो बुक के अंदर 1 लाख 152 और 250 लोगे, कि यहाँ पे जो आपने अभी कैपिटल निकाला है उसको लोगे? यहाँ पे कितना कितना है नोट डाउन कर लो इसको, फिर मैं स्क्रीन नीचे करूंगा। लिख लियो कितना कितना कैपिटल है, एक बार पेंसिल से लिख लो। 78,500 कितना है पहले का? 78,500। दूसरे का कितना था? 128,500। दूसरे का क्या है? 128,500। तीसरे का कितना था? 175 और 299, है ना? प्लस 175 और प्लस 229, इतना ही था। इसको टोटल करे थे तो कितना आ रहा है? पक्का 6,08,000। तो मेरे फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो गया बच्चे? कहीं कोई दिक्कत? अब फर्म का कैपिटल मेरा 6,08,000 है। इसको कौन सा कैपिटल बोलोगे? न्यू कैपिटल या आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट मतलब हमने इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्कमैन कंपनसेशन, जो रीवैल्यूएशन का था, गुडविल का था, सारा चीज कर लिया। तो ये मेरा एक न्यू कैपिटल आ गया। बताइए ये न्यू कैपिटल जो है वो किस रेशियो में होना चाहिए? 1:1:1 में होना चाहिए कि 2:2:3:3 में होना चाहिए? 1:1:1। तो कितना कितना हो जाएगा? 1,52,000 ईच। मतलब ए का भी 1,52, बी का भी 152, सी का भी 152 और डी का भी कितना होना चाहिए? 152। यहां पे किसी को कोई दिक्कत? इतना ही आ रहा है ये? यार क्या? यार वही तो, तुम लोग बुक में क्यों देख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। भले हमारा कैलकुलेशन गलत है, ठीक है चल जाएगा, तुम लोग उसको सुधार लो। तुम लोग बुक में देखते हो, प्रॉब्लम तो यही है ना तुम लोग का। यहाँ ध्यान छोड़ के तो सॉल्यूशन में कि क्या जा रहा है। अगर अगर मेरे को भी रहता तब मैं बनाते बनाते देख लेता ना इसको भी। मेरा एक सेकंड ध्यान नहीं जाता है कि सॉल्यूशन में क्या लिखा है। होगा क्या ज्यादा से ज्यादा, हमने जो कैलकुलेशन किया है कैलकुलेशन गलत होगा या कॉन्सेप्ट गलत होगा। जब गलत बना लेंगे तब सीख लेंगे भाई कि क्या गलती हो रही है। यहाँ पे गलती हो सकती है, इसमें हो रही हो, बीच में वो कर देते हैं यार, अब पूरा ना वो हो जाता है मालूम। देखो इसका टोटल 6,8 ही हो रहा है ना। सबका नया नया कहानी है, नालायक 12वीं पहुंच गए हो, ये नहीं कर पा रहे हो। 6,11,000, 6,11,000 आ रहा है। इधर हो गया 5 और 5 10, कैरी 1 8 और 8 16, 16 1 17, 17 और 5 17 5, हाँ 22, 22 और 9, 22 और 9 31। तो एक आएगा यहाँ पे, 8 कैसे आ गया? 31 दो कैरी, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 7, 11 और 7 19, 11 7 18, 6,11,000। कितना आ रहा है? 6,11,000। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये 6,11,000
11,000। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन गलती है तब अपन आगे मिलाते तो मिलता ही वो गलत हो रहा है। ठीक है, तो कितना कितना आ रहा है यहाँ पे, चारों पार्टनर का कितना होगा, 6,11,000 डिवाइडेड बाय 4, 1 लाख, 1 लाख। भरोसा नहीं, करके देखो कितना। हाँ, 15,200। ये देखो नालायक, 152 750। अभी भी, अभी भी इसके आंसर के हिसाब से फिर गलत है। कहाँ पे, ये तुम लोग सब नालायक, रिकॉर्डिंग में जाना है सब, और यहाँ पे भी गलती की हो ये मालूम। 1 लाख माइनस 17,000 माइनस 4,500। अरे यार क्या बोलेंगे ऑनलाइन वाले भी, क्या पढ़ा रहे बोलेंगे टीचर। 78,500, इसीलिए ना छोड़ना नहीं चाहिए, खुद कर लो, इससे बेटर है। 1,50,000 माइनस 17,000 माइनस 4,500, तो कितना हो जाएगा, 128,500। ठीक है, 2,04,500 माइनस 25,500, ये हो जाएगा 179। कितना है, 175 है, कितना ये, 1,79,000। और इधर कितना आ जाएगा, 254,500 माइनस 25,500, ये हो जाएगा 229। तो यहाँ पे भी कितना लिखोगे, 4,000 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 79। तो यहाँ पे 4,000 बढ़ेगा तो 6,15,000। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 6,15,000, 6,15,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, 153,750। ठीक है देव्यांशु, 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750। समझ में आया कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे हो रही है। सोचो तुम लोग का बोर्ड एग्जाम में क्या हालत होगा ऐसे में, अभी तो कुछ मेंटल प्रेशर नहीं है। कैलकुलेशन सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है अकाउंटेंसी में, प्लीज इस पे ध्यान देना। समझ में आ रहा है, तो सब एक पार्टनर का कितना कितना होना चाहिए, 153,750 होना चाहिए। उनके फर्म का टोटल कैपिटल कितना है बच्चे, 6,15,000। ये किस रेशियो में होना चाहिए, ओल्ड रेशियो में कि न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो में, डेट इज 1,53,750 ईच। ठीक है, इतना इतना होना चाहिए। तो इसको लाके यहाँ पे लिख देते हैं कि इनका कैपिटल कितना होना चाहिए बच्चे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, सामने ध्यान दीजिए अब सब, सबका कैपिटल कितना होना चाहिए, 1,53,750 ए का, बी का भी 1,53,750, सी का भी 1,53,750, और डी का भी कितना होना चाहिए, 1,53,750। यहीं पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है और कुछ नहीं। इस बैलेंस को निकालने में किसी की कोई दिक्कत, सर ये कहां से आया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ठीक है उसको छोड़ो, उसके अलावा कोई दिक्कत यहाँ पे। भाई मैं नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा था एकदम, सबसे पहले हमने सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाल लिया, फिर जो भी रिवैल्यूएशन में जाना था वो कर लिया, क्लेम कर लिया, फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट। यार समझ नहीं आ रहा क्यों लिख रहे हैं बच्चे, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये चीजें मैंने एडजस्टमेंट करके मेरा कैपिटल कितना आ गया, 78,500, 128,500, 179 और 29, 2,29,000 रुपीज हो गया। तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो गया इसके अकॉर्डिंगली, 6,15,000। ये किस रेशियो में होना चाहिए, तो मतलब उनका कैपिटल कितना कितना होना चाहिए, 153,750 ईच। क्वेश्चन बोला कि आप अपने कैपिटल को एडजस्ट कर लो, जो भी ज्यादा पैसा है आप विड्रॉ कर लो, और जिसका भी कम है आप इंट्रोड्यूस कर दो। बताइए ए का, डेट इज ए कौन है, सुरेश,
सुरेश का कितना कैपिटल होना चाहिए बिजनेस के अंदर? 1,53,750। उसका एक्चुअल में कितना है? 78,500। 1 लाख कौन बोला भाई? 1 लाख कहां से? वो तो टोटल है, उनका कैपिटल होना कितना चाहिए? 1,53,750 होना चाहिए। एक्चुअल में उनका कैपिटल है कितना ए का? 78,500। बताइए वो कैश इंट्रोड्यूस करेगा कि कैश विड्रॉ करेगा? वो कैश इंट्रोड्यूस करेगा, तो मैं यहां पे लिख दूंगा बाय कैश बैलेंसिंग फिगर। देखिए डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड? डेबिट साइड, तो इधर भी कितना होना चाहिए? 153,750 है कितना उसका? 78,500। मतलब वो कितना इंट्रोड्यूस करेगा बच्चे? कैश कितना? 75,250। 75,250। बी का कितना होना चाहिए कैपिटल? कितना होना चाहिए बी का? 1,53,750 होना चाहिए उसका भी। 1,53,750 होना चाहिए। उसका है कितना बच्चे कैपिटल एक्चुअल में? 128,500। बताइए वो विड्रॉ करेगा कि इंट्रोड्यूस करेगा? इंट्रोड्यूस कितना रुपए? 25,250। 250 बोलता है कोई। 25,250। 25,250 बी क्या करेगा? इंट्रोड्यूस। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई नहीं। ये कैसा किया मैंने? जिधर हैवी है उधर का लिख लो। इधर भी कितना आएगा? 153,750 और जो बैलेंस आ रहा है वो कर लो। ठीक है। सी का कितना होना चाहिए बच्चे पैसा? 153,750। उसका है कितना बिजनेस में पैसा? सी बोलेगा मेरा पैसा कितना है? 179। बताइए वो विड्रॉ करेगा कि इंट्रोड्यूस करेगा? विड्रॉ करेगा, करेक्ट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू कैश। कितना विड्रॉ कर रहा है बच्चे वो? 25,250 क्या करेगा वो? विड्रॉ कर लेगा। टोटल कितना आ जाएगा? 179। इधर भी कितना है? 179। डी का कितना होना चाहिए पैसा? 153,750। उसका एक्चुअल में है कितना पैसा बिजनेस पे? 2,29,000। तो क्या करेगा वो? विड्रॉ करेगा कि इंट्रोड्यूस करेगा? विड्रॉ करेगा। कितना? 75,250। टोटल कितना आ जाएगा? 229,229। ये है मेरा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जिसका ज्यादा है भैया आप विड्रॉ कर लो, जिसका कम है वो इंट्रोड्यूस कर दो। अब ये किया क्यों हमने ऐसा? एक तो है कि ऐसा होता है, इसको कर लो अपने आप सारे क्वेश्चन बन जाएगा। बट मेरा मेन यहाँ पे मेरा रोल चालू होता है कि भाई आप इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को हम क्यों करें? रिक्वायरमेंट क्या पड़ गई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने की? हाँ तो गुडविल का सैक्रिफाइसिंग, गुडविल का तो एडजस्टमेंट कर ही लिया हमने। नहीं, देखिए होता क्या है, इसके लिए कहानी सुनाता हूं और फिर वहां से समझना क्या हो रहा है। हाँ गुरमन कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, एक कुछ नहीं मिलेगा पार्टनरशिप में। तो एक चीज जरूर ध्यान देना कि कोई भी एडजस्टमेंट क्यों किया जाता है? ताकि आगे डिस्प्यूट ना हो। 99% टाइम पे आपका तुक्का सही लग जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं सही कह रहे हो तुम। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्यों किया जाता है। सपोज 3 क्लोज फ्रेंड मिलके अपना काम चालू करते हैं। 3 क्लोज फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड, ये लोग मिलके इन्होंने अपना काम चालू किया। इनका रेशियो था 5:3:2 का। ठीक है, 5:3:2 का रेशियो था। अब ए ने लगाया बिजनेस पे 1 लाख रुपए, बी ने लगाया बिजनेस पे 3 लाख रुपए और
सी ने बिजनेस पे लगाया 5 लाख रुपए। क्या सही लग रहा है ये रेशियो को देख के? क्यों? यहां पे ए को सबसे ज्यादा प्रॉफिट पे शेयर मिलेगा, बट ए ने सबसे कम पैसा लगाया है, क्योंकि ये लोग नया नया पार्टनरशिप फर्म खोले और तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और ए के पास बहुत टैलेंट है एज कंपेयर टू बी एंड सी। मतलब अगर ए नहीं होगा तो शायद इनकी पार्टनरशिप फर्म खुले नहीं, बट ए को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। ए के पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी घर पे, उसके इसके पास जो भी जमा करके उसने रखा है सेविंग है, पूरा का पूरा सेविंग घर का लगा दिया, तब बड़े मुश्किल से 1 लाख रुपए उसका जुड़ा है। समझ में आया? तब क्या है, बड़े मुश्किल से 1 लाख रुपए जुड़ा, क्योंकि इनको बिजनेस स्टार्ट करना था। तीनों कोई मेहनत इक्वली कर रहे, तीनों कोई मेहनत अपने रेशियो के अकॉर्डिंगली कर रहे या इक्वली कर रहे कि भैया हमें कैसे भी करके इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना है। इसीलिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है। समझना, इनिशियली यहाँ पे कोई सर हाथ पैर नहीं दिख रहा है इनका कि ए ने कम लगाया, बी ने 3 लाख लगा दिया, सी ने कुछ और ज्यादा लगा दिया जबकि शेयरिंग उसका कम है। बट सी के पास घर में सबसे ज्यादा पैसा था, इसीलिए उसने पूरा 5 लाख लेके आ गया। समझ में आया? अब ये फर्म अगले 10 साल इसी रेशियो पे काम करते रही। अब 10 साल के बाद क्या होगा बताइए? इस फर्म का ग्रोथ होगा, प्रॉफिट कमाएंगे। तो तीनों लोग ने बहुत मेहनत किया, बहुत डट के मेहनत किया और ये फर्म को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। इन्होंने 10 साल में करोड़ों रुपए कमा लिए। ठीक है, अब वो पैसा किसको मिलेगा? जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो 10 साल के बाद इनका कैपिटल हो जाता है, मान के चलिए ए का कैपिटल हो जाता है 20 लाख रुपए, सी का कैपिटल हो जाता है 30 लाख रुपए, क्योंकि ये लोग कुछ विड्रॉ भी किए होंगे, कोई कोई ज्यादा विड्रॉ कर लिया, कोई कम विड्रॉ किया, इसलिए कैपिटल में चेंजेस आ गया। ठीक है, 30 और 20 50, और सी का कैपिटल हो गया 40 लाख रुपए। कितना हो गया इसका? 40 लाख। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया इनका? 90 लाख रुपए। अब इनका रेशियो क्या है? इन्होंने 10 साल के बाद सोचा कि हम अपना रेशियो क्या करेंगे, 1:1:1 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पीएसआर पहले क्या था, 5:3:2। तो रेशियो चेंज होगा, तब हम क्या क्या करेंगे बच्चे? गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, रिजर्व का एडजस्टमेंट करेंगे, और क्या है? गुडविल का एडजस्टमेंट, रिजर्व का एडजस्टमेंट और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। क्योंकि फर्म में मेजर कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, मेजर चेंजेस आ रहे हैं, तो पार्टनर अब डिसाइड बोलते हैं कि भैया ए, अब तू भी अच्छा खासा पैसा कमा लिया है, बी तू भी अच्छा खासा पैसा कमा लिया है, अब सब कोई हम तीनों एक इक्वल स्टेज पे पहुंच गए। अब यहाँ पे किसी को कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा कैपिटल किस रेशियो में होना चाहिए? हम लगे हाथ अपने कैपिटल को भी क्या कर ले, अपने कैपिटल के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते। 10 साल पहले बात सिचुएशन कुछ और थी, किसी के पास पैसा नहीं था इसलिए तुम कम पैसा लगाए चल गया, बट अब तो तुम्हारे पास भी पैसा आ गया ना। तो बताइए कैपिटल किस रेशियो में होना चाहिए? कैपिटल के रेशियो में होना चाहिए। कैपिटल किस रेशियो में होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, जिसको जितना हिस्सा मिल रहा है आप भैया उतना पैसा लगाओ। अगर कम है तो इंट्रोड्यूस कर लो, अगर आपका पैसा ज्यादा है तो आप विड्रॉ कर लो। अगर आपका सब कोई इक्वल पोजीशन में पहुंच गए हैं तो आपका जो कैपिटल है, फर्म का टोटल कैपिटल जो है, बताइए वो टोटल कैपिटल किस रेशियो में होना चाहिए? वो होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। जिसका ज्यादा है भैया आप बिल्कुल विड्रॉ कर लो, जिसका कम है आप क्या कर लो, इंट्रोड्यूस कर दो। इसीलिए देखिए अब इनके बीच में कोई भी मनमुटाव अब बिल्कुल कुछ नहीं होगा। जिसका जितना पीएसआर है आपको उतना कैपिटल लगाना पड़ेगा। बट शुरू में इनका अनइक्वल क्यों था बच्चे? क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी, उनको बिजनेस स्टार्ट करना होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, बहुत सारे कारण हैं।
जब आप लोग भी बड़े होके बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तब देखना एक बार बिना कोई कंडीशन के आप लोग को ये रहेगा कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है और चलाना है। जिस दिन बिजनेस स्टैंड अप हो जाएगा, पूरा स्टैंड हो जाएगा, अच्छे से ग्रोथ हो जाएगा, तब आप लोग बोलोगे भैया अब अपन अपने अपने कैपिटल को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। इक्वल नहीं, क्या क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं एज पर न्यू पीएसआर। यहां पे न्यू पीएसआर क्या है, इक्वल। हो सकता है न्यू पीएसआर 3:2:1 हो जाए, हो सकता है न्यू पीएसआर 1:2:3 हो जाए। जो भी आपका पीएसआर होगा उस रेशियो में उसको क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। तो देखिए यहां पे हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा एडजस्टमेंट किया। उसके बाद क्या किया हमने, फर्म का टोटल कैपिटल निकाला 6,15,000। ये 6,15,000 किस रेशियो में होना चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1:1:1। तो कितना कितना कैपिटल होना चाहिए सबका, 153,750। जिसका ज्यादा है भैया आप लोग बिल्कुल विड्रॉ कर लो, और ए का कम था, ए को बोलेंगे भाई साहब आप पैसा लेके आओ। बी का कितना होना चाहिए, 153,750। उसका है कितना, 1,28,500। मतलब बी क्या करेगा, पैसा लेके आएगा, और ए क्या करेगा, पैसा लेके आएगा, और सी और डी क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। बताइए अब प्रैक्टिकली आप लोग, क्या पार्टनरशिप फर्म में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एक टाइम के बाद, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें पढ़े हो आज, समझ में आ रहा है। तो ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब बाद में क्या सीखोगे जानते हो, जब बहुत सारे केसेस आएंगे, ये टोटल कैपिटल पे आपके साथ खेलेगा यहाँ पे, कि टोटल कैपिटल को कभी कुछ और माना जाएगा, कभी कुछ और माना जाएगा। समझ में आ रहा है। एडमिशन में दो दो ऑप्शन है, रिटायरमेंट में 5 ऑप्शन है, 4 या 5 ऑप्शन है। हमेशा ये आप लोगों के साथ कंफ्यूज करेगा टोटल कैपिटल। और बहुत इजी है, मतलब तुम लोग को अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, वहां पे बस मुझे तुम लोग को बेसिक इंग्लिश समझाना है। वो इंग्लिश में लिखा हुआ है डिटेल पे कि आपको कैपिटल को कैसे समझना है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे बच्चे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, फिक्स्ड एसेट। बताइए क्या फिक्स्ड एसेट में कोई चेंजेस आए, कितना चेंजेस आया, 6 लाख का था अब कितना हो गया, 5,40,000। करेंट एसेट में कोई फर्क आया, करंट एसेट में इस क्वेश्चन में तो नहीं आया, बट मैक्सिमम केसेस पे मिलेगा। करंट एसेट मतलब इस करंट एसेट में क्या होगा, कैश भी होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बाय चांस कि जितना वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही वो लोग क्या कर ले रहे, विड्रॉ कर ले रहे, इसलिए करंट एसेट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। अगर सोचो कि चारों के चारों विड्रॉ करते, तब आपका करंट एसेट मतलब कैश कम हो जाता, चारों के चारों इंट्रोड्यूस करते तब कैश आपका बढ़ जाता। तो ये कैश का ये आगे चल के एडमिशन में इस टाइप के पॉइंट्स आएंगे कि कैश बैलेंस में चेंजेस मिलेगा। यहां पे आपको कोई चेंजेस नहीं मिला। फिर क्या दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड क्वेश्चन के अंदर, उसी सीक्वेंस में लिखना, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल। बताइए मैं कैपिटल कौन सा लूं इनका, सुरेश, रमेश, महेश और गणेश, कौन सा लू, 1,00,000, 150, 250 की कुछ और लू, गुरमन कौन सा लूं। तो न्यू न्यू कितना है उनका, 78,500, 128,500, 179, कितना है आदेश, 153,500 ईच। उनका कैपिटल 153,750 है कि 78,500 है, 153,750 है ना। तो तीनों चारों का कितना हो जाएगा, 1,00,000, कितना कितना है बच्चे, 1,53,750 है चारों का। तो कितना कितना हो जाएगा ये, 1,53,750, ये पूरा लिखना पड़ेगा, 153,750, 153,750 और 153,750। तो कितना हो रहा था टोटल, 6,15,000। और सन्ड्री क्रेडिटर
में कोई चेंजेस आ रहा है क्या? 170 और कुछ? बस देखना टोटल करके किधर का, लाइबिलिटी की दोनों कितना आ रहा है इधर, 8,85, 8,85 और यहाँ पे आ रहा है 5, 7 और 1 8 और 6 और 1 7। क्या टैली हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए एक चीज आप मिस कर रहे हो, क्या? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपका क्या है, जो लास्ट क्लास में भी तुम ही लोगों के बैच में कोई पूछ रहा था क्या? ये रहा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्या आपने अभी ये क्लेम का पैसा दे दिया क्या अपने वर्कर को? क्या है ये आपके लिए? लाइबिलिटी है ना, कि अभी 1,00,000 रुपए देना बाकी है। तो ये 1,00,000 रुपए आपके लिए क्या कहा जाएगा बच्चे? ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये चीज आप लोग भूलते हो, लास्ट क्लास में भी था, अभी भी आप लोगों ने बोला कुछ नहीं है। जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा और उसके अगेंस्ट पे क्लेम कुछ है, मतलब क्लेम आपके लिए क्या है, वो लाइबिलिटी। तो कितना आ जाएगा ये? अब आएगा 8,85,000। कितना आ गया ये? 8,85,000। समझ में आया? यहाँ पे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में दिक्कत आता है। अब आप लोग के बुक में देखना, सॉल्यूशन में मैंने, देखिए मैंने पार्टनर्स कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। लिखिए मत, मैंने पार्टनर कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे ऐसा, एक पार्ट में क्या किया, सारे एडजस्टमेंट, और सेकंड पार्ट में क्या किया मैंने, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब आपको सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें ना बुक में वर्किंग नोट में दे देगा 1,00,000 रुपीज माइनस 17,000 माइनस 4,500, मतलब ए का कितना है 78,500, बी का 1,50,000 माइनस 17 माइनस 4,500 कितना, 1,28,500। सेम विथ सी, 2,00,000 प्लस 4,500 माइनस 25,500 कितना, 179। और डी का 250 प्लस 4,500 माइनस 25,500 कितना, 229। इसको वर्किंग नोट में करेगा और यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिख देगा पूरा अमाउंट, जो जो मैंने अभी वर्बली बोला ना, ये 1,00,000 माइनस कितना था उसका 17,500। तो ए का कितना होना चाहिए 78,500। अब इससे क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो देखिए पार्टनर कैपिटल में कुछ है ही नहीं। पार्टनर कैपिटल के अंदर क्या बचा बच्चे, खाली बैलेंस ब्रॉट डाउन, गुडविल का और रिवैल्यूएशन का लॉस। बट आप लोग को लगता है कि सारे सारे पार्टनर कैपिटल में सिर्फ 3 ही पॉइंट रहेंगे? आगे आगे चल के इसमें 5-7 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, तो आप वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करोगे तो गलत हो जाएगा। मेन आप इसके इलिस्ट्रेशन में देखना, इसको इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड ना करके ये 78, 185, 179 और 229 को कहां से निकाला, वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट से कैसे निकाला, 1,00,000 माइनस 17,000 माइनस 4,500, मतलब ए का कितना है 78,500। चलो इसको भी आप वर्किंग नोट पे निकाल लोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर आप लोगों के लिए एक मेहनत और बढ़ जाएगी, कौन कितना कैश लेके आएगा और कौन विड्रॉ करेगा। तो कभी भी आप एक पार्ट में बिल्कुल ना करें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हमेशा कितने पार्ट में करोगे उसको, दो पार्ट में करोगे, ठीक है। अभी बुक पे ध्यान नहीं देना, मैं इसके सारे क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। तो अभी बनाइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कोई भी टेक्निकल नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो पास्ट टॉपिक्स है उसमें कोई दिक्कत है। प्रॉब्लम देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे, नोट डाउन करिए।